सबको जय मसीह की। आप सब कैसे हैं? मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर में आप सब खुश होंगे, आनंदित होंगे और खुदावन में बढ़ने की कोशिश कर रहे होंगे। और हम विश्वास करते हैं कि जब परमेश्वर में हम बढ़ने की कोशिश करते हैं तो परमेश्वर हमारी मदद ज़रूर से करते हैं। और आइए आज हम एक नए विषय के ऊपर सीखेंगे परमेश्वर के वचन में से, जो कि एक बहुत ख़ास विषय है, जिससे हम बहुत गहराई के साथ सीखेंगे कि एक ऐसा विषय जिससे आज हमें न केवल विश्वासी को वरन समस्त मानव जाति को उस विषय की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो वो विषय है, हर समस्या का उपाय गिड़गिड़ाहट के साथ की गई प्रार्थना। हर एक समस्या का उपाय गिड़गिड़ाहट के साथ की गई प्रार्थना। एक है प्रार्थना, एक है गिड़गिड़ाहट के साथ की गई प्रार्थना। जब हम इस विषय के लिए सीखेंगे तो उससे पहले हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे कि खुदावंद हमें इसकी गहराई को समझने के लिए हमारे मन को खोले और हम इसे बहुत अच्छे तरीके से समझ सके पवित्र आत्मा के वसीला से। हालेलुया। आइए सबसे पहले हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं जीवित अनुग्रहकारी खुदावंद यहोवा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में खुदावंद आपके हजूरी में आते हैं। हम सब पिता परमेश्वर तेरे बेटे और बेटियां खुदावंद, जिन्हें तूने अपनी इच्छा के अनुसार चुना है पिता, और तूने नियुक्त भी किया है पिता परमेश्वर, और अपने प्यारे पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमें मोल खरीदा है। प्रभु जी, हम आपकी पाक हजूरी में आते हैं। हम मिलकर मेरे पिता परमेश्वर इस प्रार्थना के लिए सच में खुदावंद खुदा जी, आज हम सीखना चाहते हैं कि कौन सी वो ऐसी प्रार्थना है जो हमारा परमेश्वर, हमारा जीवित खुदावंद खुदा जो अनसुनी नहीं करता। हम आज उसी प्रार्थना को सीखेंगे खुदावंद, और हमारी मदद करना परमेश्वर। हम पिता परमेश्वर जी अपनी ओर से कुछ भी ना कहें खुदावंद खुदा जी, जो आपका आत्मा जो हमें सिखाए मेरे परमेश्वर, वही पिता परमेश्वर तेरी बेटी के मुख से निकले। खुदावंद खुदा जी, हम अपनी बुद्धि, अपनी समझ, अपनी सोचों के अनुसार इसमें कुछ भी ऐड ना करें पिता। जो कुछ तेरा आत्मा सिखाना चाहे तेरे लोगों की आत्मिक तरक्की के लिए पिता परमेश्वर, वही मेरे परमेश्वर मुझ पर जाहिर किया जाए। खुदावंद खुदा जी, तेरे गहरे प्रकाशनों को प्रभु जब तू जिस पर रिवील करना चाहता है मेरे खुदा बाप, तो सच में पवित्र आत्मा उसके संग हो लेता है। तो खुदावन, जो तेरे वचन को सचमुच में खराई के साथ और वफादारी और ईमानदारी के साथ, बिना मिलावट के साथ प्रभु तेरे लोगों को सिखाने की कोशिश में लगे हुए हैं पिता परमेश्वर जी, चाहे वो तेरा छोटे से छोटा दास है, चाहे वो तेरा बड़े से बड़ा मेरे पिता, लेकिन तेरी दृष्टि में तो सब एक समान है पिता। ले तू यही चाहता है कि हम सब मिलकर खुदावंद खुदा जी तुझ में बढ़ते चले जाएं, और हम अपने जीवन की उन सभी तमाम कमी घटियों को पिता परमेश्वर जो हमें तुझसे दूर करने की कोशिश करती हैं, उन्हें अपने जीवनों से निकाल फेंके। पिता हमारी मदद करना खुदावंद, आज इस वचन को बड़ी गहराई के साथ समझने के लिए मेरे पिता, और हम जब इस वचन को सीख कर मेरे पिता उसी अनुसार जब हम प्रार्थना करें, तो सच में मेरे परमेश्वर उस प्रार्थना का उत्तर हाँ और आमीन में आएगा पिता। हम विश्वास करते हैं खुदावंद, क्योंकि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। खुदावंद, आज इस अपनी बेटी के मुख के साथ हो लेना पवित्र आत्मा जी। आइए सिर से लेकर पाँव की तलियों तक अपनी बेटी को अपने कब्जा में कर लीजिए खुदावंद, और गहरे भेदों को अपनी बेटी पर प्रकट करिए। यीशु मसीह नासरी के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। आइए आज हम खोलेंगे पहला राजा। आज हम जो सीखने जा रहे हैं, जिस प्रार्थना को हम सीखने जा रहे हैं, वो प्रार्थना है राजा सुलेमान के द्वारा की गई प्रार्थना। और उस प्रार्थना में जो राजा सुलेमान ने जब पहली दफ़ा प्रार्थना की अपने परमेश्वर से,
जब उसका राजा सुलेमान का अभिषेक किया गया परमेश्वर की ओर से, तो उसके बाद राजा सुलेमान ने एक पहली प्रार्थना की, जिसमें राजा सुलेमान ने अपने लिए ना मांगते हुए दूसरों के लिए मांगा। किसके लिए मांगा? परमेश्वर की प्रजा के लिए मांगा। और राजा सुलेमान ने अपनी प्रार्थना में जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, यदि आप उन्हें पढ़ेंगे तो उन शब्दों में आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। राजा सुलेमान की जो पहली प्रार्थना है, उसमें राजा सुलेमान ने अपने परमेश्वर की प्रशंसा की और उसने अपने आप को कहा कि प्रभु, मैं एक बालक हूँ, मुझे बाहर अंदर बाहर आना जाना मैं नहीं जानता। जो एक बालक होता है, हम सब जानते हैं, जो एक बच्चा होता है वो उसे इतनी समझ नहीं होती। उस बच्चे को एक बड़े अपनी माँ या अपने पिता की या अपनी माता की या अपने बड़े भाई और बहन की ज़रूरत होती है। हर समय उसे अपने साथ किसी की ज़रूरत होती है, क्योंकि वो एक बच्चा जो है अच्छी तरह से उठना बैठना चलना फिरना नहीं जानता। इसी तरह से राजा सुलेमान ने जो है अपने आप को इतना बड़ा राजा, जो पहले से ही उसे पहले से इतनी समझ भी थी, लेकिन फिर भी उसने अपनी समझ को तुच्छ ठहरा दिया। उसने कहा, प्रभु, मैं कुछ नहीं जानता, मैं एक बालक के समान हूँ, उस बालक के समान जो अच्छी तरह से चलना फिरना बाहर आना जाना नहीं जानता। उसने सबसे पहले अपने आप को दीन किया। दूसरा नंबर, उसने कहा कि प्रभु, जिस प्रजा, जो तेरी प्रजा है, इतनी बड़ी प्रजा, उस प्रजा का न्याय करने के लिए प्रभु मुझ में इतनी समझ और इतनी शक्ति नहीं है। उसने मुझ शब्द का नहीं इस्तेमाल किया, उसने कहा तेरी प्रजा के न्याय करने के लिए तेरी प्रजा के न्याय करने के लिए अपने दास को इतनी समझ दे कि मैं बाहर आना जाना और इनका न्याय करना जो है सीख सकूं। और परमेश्वर ने जब उसकी इस पहली प्रार्थना को सुना, तो परमेश्वर बहुत प्रसन्न हुए। और जब राजा सुलेमान ने उस प्रार्थना को किया, जो कि परमेश्वर ने उसे कहा था कि तू मुझसे मांग और मैं तुझे दूंगा, परमेश्वर ने उसे कहा था कि तू मुझसे मांग और मैं तुझे दूंगा, फिर भी राजा सुलेमान ने किसके लिए मांगा? परमेश्वर के प्रजा के लिए, परमेश्वर के लोगों के लिए। उसने यही मांगा कि प्रभु, मैं तेरी प्रजा का ऐसा न्याय कर सकूं कि जो न्याय परमेश्वर तेरी दृष्टि में ठीक हो, तेरी दृष्टि में खरा हो, तेरी दृष्टि में विश्वासी योग्य हो, क्योंकि वो परमेश्वर का भय मानने वाला एक राजा था। तो राजा सुलेमान की जब पहली प्रार्थना को हम देखते हैं, पढ़ते हैं, तो आप ज़रूर से पढ़ना। मैंने थोड़ा सा उसके विषय में बताया, लेकिन आज जब हम बात करेंगे राजा सुलेमान के द्वारा की गई दूसरी प्रार्थना जो थी, तो उस प्रार्थना में राजा सुलेमान ने इतनी गहराई से बातें की कि हमें उसको आज सीखने की और समझने की और अपने जीवन में लागू करने की बहुत ज़रूरत है। तो आइए आज हम उस प्रार्थना को समझेंगे और सीखेंगे और उसे अपने जीवन में ग्रहण करने के लिए परमेश्वर से सामर्थ्य को मांगेंगे। हालेलुया। तो आइए आज हम पहला राजा उसका 8 अध्याय जो है मैं आपके लिए पढ़ूंगी 8 अध्याय वचन नंबर 22 से। तब सुलेमान इज़राइल की पूरी सभा के देखते यहोवा की वेदी के सामने खड़ा हुआ और अपने हाथ स्वर्ग की ओर फैलाकर कहा। देखिए, यहाँ पर राजा सुलेमान ने जब अपनी प्रार्थना की शुरुआत की है, तो वो कैसे की है? खड़े होकर। तब सुलेमान इज़राइल की पूरी सभा के देखते यहोवा की वेदी के सामने खड़ा हुआ और अपने हाथ स्वर्ग की ओर फैलाकर कहा, हे यहोवा। यहाँ पर राजा सुलेमान ने अपनी प्रार्थना की शुरुआत जो है खड़े होकर की है। अब देखिए, राजा सुलेमान प्रार्थना करते करते किस तरह से परमेश्वर की हजूरी में अपने आप को दीन करेंगे, वो आपको बिल्कुल एंड में, जब राजा सुलेमान की प्रार्थना का अंत होता है, वहाँ पर आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी, जिसे देखकर आप ये समझ पाएंगे कि कैसे राजा सुलेमान ने इस प्रार्थना को किया और किस तरह से ये की गई प्रार्थना परमेश्वर को फिर से ग्रहण योग्य हुई और परमेश्वर ने तुरंत इस प्रार्थना का उत्तर दिया। हालेलुया। तो राजा सुलेमान ने कहा, अब मैं आपके लिए पढ़ूंगी
हे यहोवा, हे इज़राइल के परमेश्वर, तेरे समान ना तो ऊपर स्वर्ग में और ना नीचे पृथ्वी पर कोई ईश्वर है। तेरे जो दास अपने संपूर्ण मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलते हैं, उनके लिए तू अपनी वाचा को पूरा करता है। तेरे जो दास, पहले परमेश्वर की प्रशंसा की गई, उसके बाद उसने राजा सुलेमान ने कहा कि तेरे जो दास अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलते हैं, उनके लिए, जो अपने आप को ऐसा चलाते हैं कि हर समय परमेश्वर को अपने साथ लेकर चलते हैं, हर समय परमेश्वर के डर और भय में चलते हैं, हर समय ये जानकर चलते हैं कि हम कोई ऐसा गलत काम ना करें, क्योंकि परमेश्वर की प्रेजेंस हर समय हमारे साथ रहती है। अगर हम इस बात को लेकर अपने साथ चलेंगे तो हम पाप करने से बचे रहेंगे। तो राजा सुलेमान ने यही बात कही कि जो दास अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलते हैं, उनके लिए तू अपनी वाचा को पूरी करता है, अपने वचन को पूरा करता है, अपने मुख के निकले हुए हर उस वचन को परमेश्वर पूरा करता है जब हम परमेश्वर के अनुसार चलते हैं। तो अगली लाइन जो राजा सुलेमान ने कही वो है 28:8, पहला राजा 8 का 28 मैं आपके लिए पढ़ूंगी। तो भी हे मेरे परमेश्वर यहोवा, अपने दास की प्रार्थना और गिड़गिड़ाहट की ओर कान लगाकर मेरी चिल्लाहट और यह प्रार्थना सुन जो मैं आज तेरे सामने कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि हे मेरे परमेश्वर यहोवा, अपने दास की प्रार्थना और गिड़गिड़ाहट की ओर कान लगाकर सुन। प्रार्थना और गिड़गिड़ाहट, ये दो चीज़ें कही है। प्रार्थना अलग चीज़ है, गिड़गिड़ाहट के साथ की गई प्रार्थना एक अलग चीज़ है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो वो हम अपने उस तरीके से उस चीज़ को अनुभव करके नहीं कर पाते हैं जैसा हमें परमेश्वर की हजूरी में करना चाहिए। लेकिन जब हम गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करते हैं तो हम परमेश्वर को उस समय अपने साथ प्रेजेंस जानकर करते हैं। उस समय हम ये जानकर करते हैं कि परमेश्वर हमारे सामने है, और अब हम जो प्रार्थना करेंगे गिड़गिड़ाहट के साथ, जब हम प्रार्थना करते हैं उस समय में हम परमेश्वर को अपने सामने उपस्थित जानकर करते हैं। प्रार्थना एक अलग चीज़ है, गिड़गिड़ाहट के साथ की गई प्रार्थना एक अलग चीज़ है। तो हमें आज यही सीखना है कि जो प्रार्थना परमेश्वर पसंद करते हैं, जो परमेश्वर को मन भावनी लगती है, जो परमेश्वर सुनकर तुरंत उत्तर देते हैं, वो प्रार्थना किस तरह की प्रार्थना है, तो वो आज हम सीख रहे हैं। तो राजा सुलेमान ने कहा, अब मैं आपके लिए पढ़ूंगी। उन्होंने पहली बात कौन सी कही कि अपने दास की प्रार्थना और गिड़गिड़ाहट की ओर कान लगाकर। इन शब्दों को आप ध्यान से सुनना और इन्हें अपने मन में रखना। आगे आगे जैसे हम चलेंगे हम वैसा बहुत कुछ सीखते जाएंगे। पहली बात उन्होंने कही कि प्रार्थना, और वो प्रार्थना गिड़गिड़ाहट के साथ की गई प्रार्थना। दूसरी बात जो उन्होंने कही कि और तू अपने दास और अपनी प्रजा इज़राइल की प्रार्थना जिसको वे स्थान की ओर गिड़गिड़ाहट के साथ करें, उसे सुनना, वरन स्वर्ग में से जो तेरा निवास स्थान है सुन लेना और सुनकर क्षमा करना। कहा कि जो प्रार्थना तेरा दास और तेरी प्रजा, तेरे लोग, जब भी किसी समय में भी जब वो हो, जब गिड़गिड़ाहट के साथ प्रभु तेरे सामने ये प्रार्थना करें, तब तू इनकी सुन लेना, तो और सुनकर इन्हें क्षमा करना। अगली लाइन 31 में आपके लिए पढ़ रही हूँ। जब कोई किसी दूसरे का, पहली बात किस चीज़ के लिए हमें प्रार्थना करना है, कौन सी प्रार्थनाएं परमेश्वर सुनते हैं, हमें ये भी देखने के लिए बहुत ज़रूरी है। इस बात को भी हमें जानना है कि कैसी प्रार्थना परमेश्वर सुनते हैं।
31 जब कोई किसी दूसरे का अपराध करे। पहली बात, जब कोई किसी दूसरे का अपराध करे, यानी कोई इंसान किसी दूसरे इंसान के प्रति कोई पाप करे। अब दूसरे के प्रति पाप करना यानी अपने मन में किसी दूसरे के विरोध में किसी बात को रखना, किसी दूसरे के विरोध में कोई किसी अपने बात में अपने मन में किसी दूसरे के प्रति जलन को रखना, ईर्खा रखना, दूसरे के प्रति अपने मन में किसी ऐसी बात को रखना कि सही समय पर आने पर मैं इसे उत्तर दूंगा। अपने मन में किसी के प्रति ऐसी कड़वाहट को रखना जो कि परमेश्वर का विरोध करती है। अपने मन में किसी के प्रति ऐसा लालच रखना, हेरा फेरी रखना किसी दूसरे के प्रति। जब हम ऐसा अपराध करते हैं तब वो भी परमेश्वर के सामने एक बहुत बड़ा पाप है। दूसरे के लिए हर समय हम बुराई की युक्तियां करते हैं, वो भी परमेश्वर के सामने पाप है। जब हम दूसरे की किसी चीज़ का लालच करते हैं, वो भी परमेश्वर के सामने पाप है। जब दूसरे के लिए हम मन में किसी भी बात की कड़वाहट को ले आते हैं तो वो परमेश्वर के सामने पाप है। देखिए, अब हम जानते हैं कि मूसा जो है, मूसा परमेश्वर का सबसे बड़ा दास था। और जब मूसा ने अपने जीवन में परमेश्वर की हजूरी में एक गलती की, उस एक गलती के करके परमेश्वर ने उसे सज़ा दे दी। उसने क्या किया? परमेश्वर की प्रजा के विरोध में भी उसने एक बात कही कि हे दंगा करने वाली जाति। वो प्रजा किसकी है? परमेश्वर की। ये तो उसने जो कहा सो कहा, लेकिन परमेश्वर का उसने विरोध इस बात में भी किया कि परमेश्वर ने चट्टान से बातें करने के लिए कहा, लेकिन उसने चट्टान पर लाठी मारी, अपने मन की बात को पूरा किया। उसने परमेश्वर की प्रजा के विरोध में भी बात की, यही कहा कि हे दंगा करने वाली जाति। परमेश्वर की हम प्रजा हैं। अगर देखिए, हम जो हैं परमेश्वर के लोग हैं, हम जो हैं पूरी समस्त मानव जाति जो है परमेश्वर की प्रजा है। हमें नहीं है ये हक, हमें नहीं है ये परमेश्वर की ओर से कि हम किसी के विरोध में या किसी के प्रति अपने मन में किसी के प्रति 1% भी किसी पाप को रखें, किसी जलन को रखें, किसी भी अपने मन में किसी के प्रति कोई भी बात रखें, वो परमेश्वर के सामने पाप है। तो अगर ऐसे हम ये काम कर रहे हैं तो इस बात को सुलेमान राजा ने कहा, यदि कोई ऐसी तेरी प्रजा के लोग या तेरा दास तेरे सामने अपने उन अपराधों को मान ले और गिड़गिड़ाहट के साथ अपनी गलतियों को माने तो तू उनकी गलतियों को क्षमा कर देना। तो हम जब इसी बात को जब हम याकूब की पुस्तक में पढ़ते हैं, याकूब 5 अध्याय उसका वचन जो है 23 में जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है? हमने ध्यान से पढ़ा है ना कि वहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि मैं आपके लिए पढ़ूंगी याकूब उसका 5 अध्याय और वचन 16 में लिखा है। याकूब 5 अध्याय वचन 16 में, इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे तुम चंगे हो जाओ। आज यही कारण है हमारे जीवन में बहुत सी परेशानियां जो हैं हमारे जीवन से निकलने का नाम नहीं ले रही हैं। यही कारण है कि हम अपने मन में एक दूसरे के प्रति किसी भी बात को लेकर बैठे हैं जो कि परमेश्वर के वचन की खिलाफत है। अब हम इस बात को खुद समझें और खुद जाने कि क्या हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। अगर हम अपने मन में किसी के लिए क्रोध को लिए बैठे हैं, अपने मन में कई बातों को लिए बैठे हैं। देखिए, वचन में एक बात लिखी है, प्रभु यीशु मसीह ने एक बात कही है कि ठोकरों का लगना लाजमी है।
ठोकर तो जीवन में आएगी ही आएगी। अगर हम ठोकरों को देखें तो हम अपने प्रभु यीशु मसीह के जीवन से सीख सकते हैं कि हमारे प्रभु यीशु को जीवन में कितनी ठोकरें लगी। उनके अपनों ने ही उन्हें ठोकरें लगाई, उनके अपनों ने उनका इनकार किया। जो पतरस 3.5 साल की सेवकाई में उनके संग रहा, अंतिम समय में भी पतरस ने उनका 3 बार इनकार कर दिया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने जब वो मुर्दों में से जी उठे तब क्या किया प्रभु यीशु ने? क्या पतरस उनके पास गया कि प्रभु मुझसे एक गलती हुई? क्या आपने कहीं पर एक बात को पढ़ा कि पतरस ने अपनी गलती को एक बार भी माना हो? प्रभु यीशु मसीह खुद उसके पास चलकर गए और पतरस से वही 3 बार प्रभु ने अपना इकरार करवाया। यीशु मसीह ने 3 बार पतरस ने इनकार किया और यीशु मसीह खुद चलकर गए और खुद उससे 3 बार उससे कहलवाया कि तू मुझसे कितना प्रेम करता है। पूछा, पतरस ने इस बात को 3 बार दोबारा कहा कि प्रभु तू जानता है। तीसरी बार में पतरस शर्मिंदा होने लगा कि क्यों प्रभु मुझे बार बार पूछ रहे हैं। देखिए, प्रभु यीशु खुद चलकर गए, तो हमें क्यों इतनी शर्म आती है? हम अगर कोई मान लो गलती कर दिया किसी ने, तो हम अगर खुद से चले जाएंगे, हम कहते हैं भी हमें नहीं जाना, हम नहीं मान सकते, उसने गलती की है वही माफ़ी मांगे। अगर प्रभु यीशु मसीह जा सकते हैं तो हम तो प्रभु यीशु मसीह के सामने समझ लीजिए कि क्या है, हम कुछ भी नहीं है, हम तो मिट्टी है। वो तो परम पवित्र परमेश्वर है। जब वो झुक सकता है, वो मनुष्य पापी पीढ़ी के सामने अपने आप को दीन और नम्र कर लिया, तो हम क्या चीज़ है? तो हमें, जब हम अपने मन से ऐसी कड़वाहट को निकाल देंगे, तब परमेश्वर हमें जरूर से हर उस मुसीबत से, हर परेशानी से, हर बीमारी से, हर उस रोग से, हर उस ऐसी समस्या से जो हमारे जीवन में आज तक बनी हुई है और निकलने का नाम नहीं ले रही, तब परमेश्वर हमें जरूर उस समस्या से आज़ाद करेंगे। कब? जब हम परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करेंगे और कहेंगे कि खुदावन, हमने तेरे बेटे के प्रति, तेरी बेटी के प्रति जो नफरत, जो वैर विरोध अपने मन में रखा हुआ है, आज मैं उसे ख़त्म करती हूँ तेरी हजूरी में आकर। तो जरूर से परमेश्वर उसे क्षमा करेंगे। दूसरी बात हम सीखेंगे, फिर उसने कहा कि फिर जब, दूसरा जो पॉइंट है, फिर 33 पहला राजा 8 का 33 वचन पढ़ रही हूँ मैं। फिर जब तेरी प्रजा इज़राइल तेरे विरुद्ध पाप करने के कारण अपने शत्रुओं से हार जाए और तेरी ओर फिर कर तेरा नाम ले और इस भवन में तुझसे गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करे। हर उस वचन में, हर उस बात में राजा सुलेमान ने गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना का शब्द जो है जरूर इस्तेमाल किया है। आप इसको पढ़ लेना खुद से। 8 अध्याय, पहला राजा 8 अध्याय आप जरूर से पढ़ना, आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। देखिए, हर शब्द में उसने इसी शब्द का इस्तेमाल किया कि गिड़गिड़ाहट के साथ जब तेरे लोग तुझसे प्रार्थना करें। अब राजा सुलेमान किसके लिए प्रार्थना कर रहा है? अब राजा सुलेमान जो है अपने लिए कुछ भी नहीं, लेकिन परमेश्वर के प्रजा के लिए ही प्रार्थना कर रहा है। और उस समय में जो की गई प्रार्थना थी, आज भी परमेश्वर उसकी, राजा सुलेमान की प्रार्थना ही को सुनकर आज भी उसी प्रार्थना के अनुसार हमें उत्तर देते हैं। तो फिर राजा ने कहा, जब तेरी प्रजा तेरे विरुद्ध पाप करे, और फिर यदि जब तेरे विरुद्ध पाप करे और तू उन्हें शत्रुओं से हराए। किन शत्रुओं से? फिर जब हम परमेश्वर की खिलाफत करते हैं, तो फिर उस समय में जब हम परमेश्वर का विरोध करते हैं, परमेश्वर की वचन की उल्लंघना करते हैं, परमेश्वर की, हम जानते हैं कि हम परमेश्वर का किन किन बातों में, कैसे हम परमेश्वर को धोखा देने में लगे हुए हैं। हम कहते तो हैं कि हम मसीह हैं, हम कहते तो हैं कि हम परमेश्वर के वचन पर चल रहे हैं, लेकिन हम अपने जीवन से इन बातों को जान सकते हैं कि कितना हम प्रभु के आज्ञा का पालन कर रहे हैं। इससे परमेश्वर को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इससे हम ही को फर्क पड़ेगा और हम ही अपने जीवन को जो है नर्क की ओर लेकर जा रहे हैं। इससे परमेश्वर को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है
कि अगर हम सच्चाई को जानने के बाद भी अड़ियल बने रहें, ढीठ बने रहें, अपने मन के अनुसार चलते रहें, तो फिर और कोई दूसरा बलिदान नहीं है। अगर हम सच्चाई को जानने के बाद भी अपने मन के हट पर चलते हैं तो फिर कोई और दूसरा उपाय नहीं है जो परमेश्वर हमारे लिए निकाले। परमेश्वर ने एक बार हमारे लिए उपाय कर दिया है और वो उपाय है प्रभु यीशु मसीह का बलिदान। अगर आज भी हम उसके लहू के बलिदान को सीरियस नहीं ले रहे हैं तो ये हमारे लिए बहुत भयानक बात है और ये हमें नाश की ओर ले जा रही है, जिससे हमें बचना बहुत ज़रूरी है। आज हम अपने जीवनों को जांच सकते हैं वचन के द्वारा, क्योंकि वचन एक मिरर है। वचन हमें दे दिया गया है, हमें ये कहने का कोई भी मौका नहीं मिलेगा परमेश्वर के सामने कि परमेश्वर तूने हमें नहीं बताया। परमेश्वर ने हमें सब कुछ बता दिया। परमेश्वर ने जीवित वचन हमारे सामने दे दिया। कहाँ पर हम किस पॉइंट पर गलत है, सब कुछ इस वचन में लिखा हुआ है। वचन को देखकर हम अपना श्रृंगार कर सकते हैं। अगर हमें श्रृंगार करने में कहीं कमी आ रही है तो हम परमेश्वर की सहायता मांग सकते हैं कि प्रभु ये हमसे नहीं हो पा रहा, इस श्रृंगार में हमारे कमी आ रही है, प्रभु इसकी हमें घटी है, मेरे खुदा इसे पूरा कर। तो वो परमेश्वर अपनी आत्मा जो उसने हमें दी है तो वो क्या हमारी सहायता नहीं करेगा? वो जरूर करेगा। कमी हम में है, हम परमेश्वर से नहीं मांगते। परमेश्वर तो देने के लिए तैयार है, लेकिन हम कमी कर रहे हैं और ये कमी हमें बहुत भारी पड़ने वाली है। हमें परमेश्वर की हुजूरी में जाकर मांगना होगा कि प्रभु तू हमें क्षमा कर, तू हमारे अपराधों को क्षमा कर। और जब हम देखिए लिखा है फिर परमेश्वर हमें शत्रुओं के हाथ में कर देता है। जब हम परमेश्वर के प्रति विरोध करते हैं, किस शत्रु के हाथ में? बीमारी का शत्रु, कर्जे में बीमारियां लगा देता है, कर्जे में डुबो देता है हमें, और हमारे बच्चों को रोग लगा देता है। हमारे घरों में कलेश होने शुरू हो जाते हैं, आपसी लड़ाई झगड़े पैदा हो जाते हैं, आपसी मनमुटाव शुरू हो जाते हैं, आपसी हमें अपने एक दूसरे को समझना मुश्किल हो जाता है, तलाक तक की नौबत आ जाती है। ये सभी जो कारण है वो हमारी खुद की गलतियों की वजह से आ रहे हैं, क्योंकि हम परमेश्वर को क्रोध दिलाते हैं। क्या किया था परमेश्वर ने राजा शाऊल के साथ? जब राजा शाऊल ने परमेश्वर की अनाज्ञाकारी की तो क्या किया परमेश्वर ने? दुष्ट आत्मा को भेज दिया। दुष्ट आत्मा भी परमेश्वर की ओर से भेजी जाती है। हम 3-4 बार बाइबल में जिक्र देख सकते हैं कि परमेश्वर की ओर से भी दुष्ट आत्माएं भेजी जाती हैं। जब हम गिदौन, जहाँ तक मेरा ख्याल है, जब हम गिदौन जो है पहला राजा गिदौन का चरित्र जब हम पढ़ते हैं, वहाँ पर भी एक जगह पर परमेश्वर ने दुष्ट आत्मा को भेजा। और एक जगह और है जब हम दूसरा राजा में पढ़ते हैं, वहाँ पर भी परमेश्वर ने उन नबियों में वहाँ पर परमेश्वर ने वो अपना झूठ बोलने वाली भी दुष्ट आत्मा परमेश्वर की ओर से भेजी गई थी। ये मैं आपको पढ़कर सुना सकती हूँ कि कहाँ पर परमेश्वर ने जो है दूसरा राजा, परमेश्वर की ओर से भी दुष्ट आत्माएं भेजी जाती हैं। इस बात को याद रखें, क्योंकि परमेश्वर जब अपनी पे आ जाए तो परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। और वही परमेश्वर जो है, जो दुष्ट आत्माएं भेज भी सकता है, वही परमेश्वर उन दुष्ट आत्माओं को हमारे लिए नम्र भी कर सकता है। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है कि वही परमेश्वर हमारे शत्रुओं को हमारे लिए जो है नम्र भी बना देता है। क्या परमेश्वर ने बनाया नहीं इजराइलियों को? इजराइलियों में जब कई शत्रु उन पर चढ़ाई करते थे, कई बार परमेश्वर ने उन शत्रुओं को जो है उनके विरोध में भी किया और कई बार उन्हें उनके हाथ से भी बचाया। परमेश्वर जो चाहे, जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो हमें इन चीज़ों से अगर बचना है तो हमें परमेश्वर के पास आकर प्रार्थना करनी होगी, और वो भी ओनली प्रार्थना नहीं, गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करनी होगी।
हम देखें जब हमारा एक बच्चा, जब हमसे, जो हम दुनिया के माँ बाप हैं, जो हम बहुत बुरे हैं, जो हम हर बात में कहीं पर भी ठीक नहीं पाए जाते, जब हमारा एक बच्चा जो किसी बात के लिए अड़ जाता है, जब वो हमें बार बार किसी चीज़ के लिए कहता है, एक बार कहता है, 2 बार कहता है, 3 बार कहता है, 4 बार कहता है, जब वो बार बार हमें कहता है, जब वो गिड़गिड़ाहट के साथ हमें बात कहता है, तो हम कैसे उसकी प्रार्थना, कैसे उसकी बात को मान लेते। तंग आकर, परेशान होकर हम कहते भी ठीक है, मैं तेरे लिए कर देता हूँ। जब एक बच्चा, मान लो छोटी बच्ची, मान लो किसी गुड़िया को उसने कहा भी मेरे को वो गुड़िया चाहिए, अब हमें लगे वो बहुत महंगी है, तो अगर हमें वो महंगी लग रही है, हमारी खरीदने की हैसियत से भी ज़्यादा उसका प्राइस है, तो अगर वो बच्चा रोएगा, गिड़गिड़ाएगा, तो चाहे जैसा भी करके हम उसे वो लेकर देंगे। तो ऐसा ही हमारा परमेश्वर है। हमें उसके सामने दीनता के साथ आना है, उसके सामने हमें गिड़गिड़ाहट के साथ आना है, तब वो हमारी प्रार्थना को सुनता है। और ये मैंने कई बार अपने जीवन में, मेरी है बहुत सी गवाहियां हैं जिसको मैंने अपने जीवन में पूरा होते हुए देखा है। कब? जब मैंने अपने परमेश्वर से रोकर, गिड़गिड़ाहट के साथ रोकर, दहाड़े मारकर परमेश्वर से प्रार्थना की, और मेरे परमेश्वर ने मेरी उस प्रार्थना को सच में कभी अनसुना नहीं किया। बहुत, सच में बहुत भला परमेश्वर है। अगर हम अपनी परमेश्वर को सच में अपना मानते हैं, तो हम अपने परमेश्वर के सामने रोने से, दहाड़ने से, गिड़गिड़ाने से शर्माएंगे नहीं। हम अपने दुनियावी माँ बाप के सामने अगर हमें कोई चीज़ चाहिए होती है, तो हम उसके सामने अगर गिड़गिड़ा सकते हैं, तो वो तो हमारा स्वर्गीय पिता है, वो हमारी आत्माओं का परमेश्वर है। तो उसके सामने क्यों नहीं, जिसने हमें इस जीवन के बाद भी एक बहुत अनंत काल का जीवन देने के लिए वो तैयार है। तो क्यों हम आज देरी कर रहे हैं? क्यों नहीं हम सच्चे हृदय से उसके सामने आते अपने आप को लेकर? तो हमें गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करने की ज़रूरत है। अगर आप अपने जीवन में अपनी प्रार्थना को रुका हुआ देख रहे हैं, अगर आप अपने जीवन में प्रार्थना को उत्तर आते हुए नहीं आपको दिख रहा है, अगर आप बहुत हताश हो चुके हैं, बहुत परेशान हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा टूट चुके हैं कि क्यों मेरा परमेश्वर मेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं दे रहा, तो आज अपने परमेश्वर की हजूरी में जाएं और उस हर एक इंसान को जिसके लिए अपने मन में आपने क्रोध रखा हुआ है, जिस अपने मन की आप जानते हैं या फिर आपका परमेश्वर जानता है, और वो परमेश्वर जो है मनों और गुर्दों और दिलों को जानने वाला है, उससे आप कुछ नहीं छिपा सकते। आप भले ही अपने चर्च के लोगों के सामने, भले ही अपने गली मोहल्ले में, भले ही आप अपने रिश्तेदारों में भले बनने की कोशिश कर लें, बहुत धर्मी बनने की कोशिश हम करें, लेकिन फिर भी हमारा परमेश्वर जानता है कि हम कैसे हैं। वो हमारे कामों के अनुसार हमसे व्यवहार करता है, हमारे कामों ही के अनुसार हमसे, उसने हमें कामों के अनुसार ही वो फल भी देने वाला है। उसकी दया है कि वो हम पर रहम कर रहा है। अगली बात जो उसने बोली राजा सुलेमान ने, फिर उसने हमारे लिए बोला है, उसने गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना। अब एक बहुत खास बात हम सीखेंगे कि उसने अन्य लोगों के लिए कैसी प्रार्थना के लिए बोला, कि जब दूसरे जो प्रभु यीशु मसीह को, पिता परमेश्वर को नहीं जानते, जब वो उसके पास आए तो वो कैसे प्रार्थना करे। देखिए उसके लिए भी एक वचन में पढ़ूंगी, एक जगह लिखा है कि जब 37 वचन, जब इस देश में अकाल या मरी या झुलस हो या गेरू या टिड्डी या कीड़े लगे
या उनके शत्रु उन्हें घेर लें, तब यदि वो अपने दुख को जानकर गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करें, तब तू उन्हें क्षमा करना। जब ऐसे भी हालात हो जाते हैं हमारे जीवन में, हमारे देश में, हमारे आस पड़ोस में, जब कई बार महामारियाँ, बहुत बार अकाल पड़ता है और महामारियाँ भी फैली हैं और बहुत कुछ होता है परमेश्वर की ओर से। कई बार बारिश नहीं होती, कई साल बीत जाते हैं, कई देशों में होता है ऐसा। देखिए हमारे देश में नहीं हमें देखने को मिला होगा, लेकिन बहुत से देशों में ऐसा हो रहा है और लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं, भूचाल आ रहे हैं। ये क्या है? ये परमेश्वर का क्रोध ही तो है जो मानव जाति के ऊपर पड़ रहा है, मानव जाति के पापों के कारण। और जब हम इन चीज़ों को देखते हुए भी अपने परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना नहीं करेंगे, तो कैसे परमेश्वर हमें क्षमा करेंगे? और जब परमेश्वर, देखिए एक वचन लिखा है कि तो तू अपने स्वर्गीय निवास स्थान में से सुनकर क्षमा करना और ऐसा करना कि एक एक के मन को जानकर उसकी समस्त चाल के अनुसार उसको फल देना। तू ही तो सब मनुष्य के मन के भेदों का जानने वाला है। ये देखिए, एक एक के मन को जानकर उसकी समस्त चाल के अनुसार फल देना। तू ही तो सब मनुष्य को जानने वाला है। हम परमेश्वर को धोखा नहीं दे सकते, हम परमेश्वर को कतई धोखा नहीं दे सकते। हम सबको धोखा दे सकते हैं, लेकिन हम अपने परमेश्वर को धोखा नहीं दे सकते। इसीलिए अपने आप को जांच कर उसकी पाक हजूरी में जाकर तब प्रार्थना करें कि हमारा परमेश्वर जो है हमारे मन को भी जानता है और हमारी भावनाओं को भी जानता है। तो वो जैसा आप देखिए, जिस हृदय से आप प्रार्थना करेंगे परमेश्वर जानता है। अगर आप सच्चे हृदय से करेंगे तो भी परमेश्वर जानता है। अगर आप मन में कुछ 1% भी अगर आप मन में खार रख के या किसी के प्रति विरोध रख के प्रार्थना करेंगे तो भी वो जानता है। क्या कहता है परमेश्वर का वचन कि यदि तो अपनी भेंट वेदी पर लेकर आए और यदि तेरे मन में किसी के प्रति कोई क्रोध है या यदि कोई तेरे कारण किसी को दुख लगा है, कोई ठोकर लगी है, तो जा पहले अपनी भेंट वहां पे ही छोड़ जा और जा पहले उससे मेल मिलाप कर। तो करते हैं क्या हम? किया है हमने कभी मेल मिलाप? हम तो कहते हैं जो हो गया सो हो गया, अब मैं इसे कभी नहीं बुलाऊंगा, इसने मेरे साथ ऐसा किया, मैं नहीं बुलाऊंगा। परमेश्वर तो कहते हैं तू अपने शत्रु से भी अपने समान प्रेम रख, तू अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना कर। हम तो चल ही नहीं रहे हैं परमेश्वर के वचन पे, तो कैसे हमारे जीवन में प्रार्थना का उत्तर आते हुए मिलेगा? हमें नहीं मिल सकता जब तक हम अपने हृदय को परमेश्वर के अनुसार शुद्धता की ओर लेकर जाने की कोशिश नहीं करेंगे। अगर हम इस कोशिश में भी लगे रहे ना कि प्रभु तू हमें जैसा चाहता है वैसा बनाने के लिए हमारी मदद कर, तो भी परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुन लेंगे। लेकिन हम तो कोशिश भी नहीं करते हैं, तो कैसे प्रभु हमारी प्रार्थना सुनेंगे? हम तो कहते हैं प्रभु बस ठीक है, जैसा चल रहा है वैसा ठीक है, नहीं सुनी जा रही कोई बात नहीं, हम कर रहे हैं प्रार्थना, लगे हुए हम। कैसे हम कितनी आसानी से परमेश्वर को धोखा देने में लगे हुए हैं। हम नहीं समझ पा रहे अपने प्रभु यीशु मसीह के उस बलिदान को। इकतालीस वचन में लिखा है, फिर परदेशी भी जो तेरी प्रजा इज़राइल का ना हो। अब उसके विषय में बात हो रही है, जो परदेशी इज़राइल का ना हो, यानी कि जो अविश्वासी है, जो अभी तक प्रभु यीशु मसीह को या सच्चे परमेश्वर तक जिसको पास वचन नहीं पहुंचा है, यदि वो भी तेरे पास आकर प्रार्थना करे, जब वह तेरा नाम सुनकर दूर देश से आए, वह तो तेरे बड़े नाम और बलवंत हाथ और बढ़ाई हुई भुजा का समाचार पाए। इसलिए जब कोई ऐसा आकर इस भवन की ओर प्रार्थना करे, तब तू स्वर्गीय निवास स्थान में से सुन और जिस बात के लिए ऐसा परदेशी तुझे पुकारे उसके अनुसार व्यवहार करना, जिससे पृथ्वी के सब देशों के लोग तेरा नाम जानकर तेरी प्रजा इज़राइल के समान तेरा भय माने। अब देखिए, जो विश्वासी नहीं है,
जो प्रभु अभी परमेश्वर के विषय में नहीं जानते, जिन्हें अभी तक परमेश्वर का वचन नहीं पहुंचा, लेकिन उन्होंने सुनते सुनते किसी से इस बात को सुना कि कोई है परमेश्वर जो कि जब प्रार्थना उसके सामने की जाती है तो वो प्रार्थना सुनता है। और वो उसने इतने बड़े बड़े काम किए हैं, उसने मेरे जीवन में, जब हम किसी को बताते हैं कि उसने मेरे जीवन में ऐसा काम किया, अच्छा, तो वो कहता है अच्छा तेरे साथ ऐसा हुआ, चल ठीक है, मैं भी प्रार्थना करके देखूंगा, मैं भी प्रार्थना करूंगा। तो फिर वो क्या करता है, जो है फिर वो प्रार्थना करता है। उसके लिए लिखा है अगर वो प्रार्थना करे, क्योंकि परदेशी को नहीं पता कि मुझे किस रीति से प्रार्थना करनी है। उसके लिए लिखा है यदि वो प्रार्थना करे, उसके लिए ये नहीं लिखा कि वो गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करे, वो से केवल प्रार्थना करे, क्योंकि अभी वो परमेश्वर को नहीं जानता। और जब वो प्रार्थना करे तब तो उसकी प्रार्थना सुनकर उसे उत्तर देना, जिससे पृथ्वी के वो लोग भी जान ले कि इज़राइल की प्रजा की तरह ही वो तेरा भय माने, जिससे पृथ्वी के लोग जान ले कि सच में कोई जिंदा परमेश्वर है। जब कोई एक व्यक्ति हार कर टूट कर जगह जगह जाता है, कहीं वो मंदिरों में जाता है, कहीं वो कहीं पर भी जाता है, कहीं वो झाड़ा फूंकी करने के लिए जाता है, जब कोई बीमार हो जाता है या कोई किसी परेशानी में आता है, घर में किसी तरह के कलेश होते हैं, तो लोग जाते हैं ना जगह जगह, तो वहाँ पर से टूट कर जब वो हार जाता है, हताश हो जाता है और वो टूट के बैठ जाता है, जब उसके कान में ये शब्द पड़ता है किसी परमेश्वर के दास के द्वारा या परमेश्वर के बच्चे के द्वारा, यानी कि परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा के द्वारा, कि मेरा परमेश्वर तेरे लिए कर सकता है, तो यदि वो उस शब्द को सुनकर प्रार्थना करे तब परमेश्वर उसकी भी प्रार्थना उतनी ही सुनेंगे जितनी वो अपने चुने हुओं की प्रार्थना को सुनते हैं। जिससे वो जाकर एक अजनबी जो कि परमेश्वर को जानता भी नहीं था, पहली बार में ही उसकी प्रार्थना सुन ली गई, और वो जाकर क्या 10 लोगों को नहीं बताएगा कि मैं जगह जगह फिरता था, लेकिन अब मुझे एक परमेश्वर ने आराम दिया है। तो हम तो किसी को बताते ही नहीं है। तो परमेश्वर ऐसी प्रार्थना को अनसुना कभी नहीं करता, ठीक है। तो वहां पे लिखा है निष्पाप तो कोई मनुष्य नहीं है, सबने पाप किया है, कोई भी जो है निष्पाप नहीं है। लेकिन जब निष्पाप कोई मनुष्य नहीं है, पापी मनुष्य परमेश्वर की हजूरी में गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करेगा, तो सच में वो परमेश्वर उसकी प्रार्थना को सुनकर जरूर से रिप्लाई करेगा। आज हम इसी बात के लिए बोलते रहते हैं कि पता नहीं हमारी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जाती, पता नहीं हमारे घर में लड़ाई झगड़ा क्यों नहीं निकलता, पता नहीं हमारे बच्चों में इतना आपसी मेल मिलाप क्यों नहीं है, पता नहीं हमारे पति पत्नी की क्यों नहीं बनती, पता नहीं हमारे बच्चों में ऐसे लड़ाई झगड़े क्यों रहते हैं, पता नहीं हमारे घर में कलेश क्यों रहता है। बहुत से ऐसे कारण हैं, अनगिनत ऐसे कारण हैं। लेकिन हमें इसी बात को समझने की ज़रूरत है कि हमारी प्रार्थना करने का जो तरीका है वो सही नहीं है। हम अपने परमेश्वर के सामने वफादार नहीं हैं। परमेश्वर हमारे मनों को, हमारे दिलों को जानता है, इसीलिए हम परमेश्वर को धोखा नहीं दे सकते। सच में हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं, परमेश्वर को नहीं। तो हमें सुधरने की ज़रूरत है, हम सबको सुधरने की ज़रूरत है। तो आगे जब राजा सुलेमान ये प्रार्थना कर चुके, तब उन्होंने कहा इसलिए तेरी आंखें तेरे दास, लिखा है, और जो पाप तेरी प्रजा के लोग तेरे विरुद्ध करेंगे और जितने अपराध वे तेरे विरुद्ध करेंगे, सबको क्षमा करके उनको बंदी बनाने वालों के मन में ऐसी दया उपजाना कि वे उन पर दया करें। तो लिखा है कि जितने पाप, क्या लिखा है अभी यहाँ लिखा है जितने अपराध वे तेरे विरुद्ध करेंगे, सबको क्षमा करके। क्या लिखा है? 2 को क्षमा करके या 1 को क्षमा करके? सबको क्षमा करके
तो उनके बंदी बनाने वालों के मनों को तू है नम्र कर देना। तो परमेश्वर, अगर आज हम सच्चे मन से परमेश्वर की हजूरी में जाकर गिड़गिड़ाहट के साथ आज इस वचन को लेकर जाएं कि है परमेश्वर, राजा सुलेमान ने इस तरह की प्रार्थना की थी, आज मैं उसी प्रार्थना के शब्दों को लेकर तेरी हजूरी में आया हूँ। आज मैं तेरे सामने गिड़गिड़ाहट के साथ रोते और बिलख बिलख कर तेरे सामने प्रार्थना करता हूँ। आज तू मेरी समस्या का समाधान कर प्रभु। तो सच में परमेश्वर हमारे सब अपराधों से, सब गुनाहों से हमें क्षमा करेंगे और हमें सब रोगों से चंगा करेंगे, चाहे फिर वो आत्मिक रोग हो, चाहे फिर वो शारीरिक रोग हो। परमेश्वर सब पापों को क्षमा करेंगे और सब रोगों से चंगा करेंगे, सब अपराधों से हमें बाहर निकालेंगे। सुधरने की हमें ज़रूरत है। परमेश्वर अपना हाथ पीछे नहीं हटाता, वो तो खड़ा है, वो तो दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटा रहा है। तो देखिए, राजा सुलेमान ने खड़े होकर प्रार्थना शुरू की थी। और जब फिर मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ 54 वचन 54। जब सुलेमान यहोवा से ये सब प्रार्थना गिड़गिड़ाहट के साथ कर चुका, तब वह जो घुटने टेके और आकाश की ओर हाथ फैलाए हुए था। खड़े होकर प्रार्थना शुरू की गई थी, लेकिन राजा सुलेमान परमेश्वर की हजूरी में इतना खो चुके थे कि वो जो है गिड़गिड़ाते हुए अपने घुटनों पर आ गए। और ऐसा मेरा ये विश्वास है कि राजा सुलेमान उस समय रो रो कर प्रार्थना कर रहे थे इज़राइल के लिए, गिड़गिड़ाहट के साथ रो कर प्रार्थना कर रहे थे। और रोते रोते प्रभु वो राजा सुलेमान जो है घुटनों के बाहर आ चुके थे। ऐसी प्रार्थना होनी चाहिए हमारी कि हम जिस पोजीशन में हम खड़े हों, हमें ये ना पता हो कि समा क्या हो चुका है, कैसे हालात में, कैसी सिचुएशन में हम आ चुके हैं। ऐसे हमें खुदा में खो जाने की ज़रूरत है, ऐसे प्रार्थना हमें करने की ज़रूरत है। हमें ना पता हो कि जगह कौन सी है, हमें ना पता हो कि समा क्या है, हमें ना पता हो, बस हमें ये पता हो कि ये परमेश्वर की हजूरी है। बस फिर बाकी सब परमेश्वर अपने आप से संभाल लेते हैं। तो फिर जब ये प्रार्थना राजा सुलेमान कर चुके, उसके बाद देखिए कितना सुंदर वचन है, कितना प्यारा वचन है, कितना सच में हृदय को छू जाने वाला वचन है। लिखा है यहोवा, अब मैं 9 पहला राजा 9 अध्याय उसका 3 वचन पढ़ रही हूँ। यहोवा ने उससे कहा, दर्शन दिया फिर परमेश्वर ने राजा सुलेमान को। तब यहोवा ने जैसे गिबोन में उसको दर्शन दिया था, वैसे दूसरी बार भी उसे दर्शन दिया। यहोवा ने उससे कहा, जो प्रार्थना गिड़गिड़ाहट के साथ तूने की है, मुझसे की है, उसको मैंने सुना है। जो प्रार्थना गिड़गिड़ाहट के साथ तूने की है, उसको मैंने सुना है। फिर प्रभु ने ये राजा सुलेमान की जो प्रार्थना थी उसे सुना और खुद से रिप्लाई किया कि जो प्रार्थना तूने की उसे मैंने सुन लिया है। तो वही परमेश्वर जो राजा सुलेमान का परमेश्वर है, वही परमेश्वर जो राजा दाऊद का परमेश्वर है, वही परमेश्वर जो हमारा परमेश्वर है, वही परमेश्वर सबका परमेश्वर है। और वही परमेश्वर जब हम उन्हीं शब्दों में वैसा ही प्रार्थना करेंगे, तब हमें भी यही बात कहेगा कि मैंने तेरी प्रार्थना को सुन लिया है। तो कितना अच्छा होगा जब परमेश्वर हमसे ये शब्द कहेंगे कि मैंने तेरी प्रार्थना को सुन लिया है। का मतलब हमारे जीवन से हर वो तकलीफ, हर वो परेशानी, हर वो दुख, हर वो दर्द, हर वो समस्या, हर वो जो भी आज तक हमारे जीवन में बना हुआ है, परमेश्वर उसका आज अंत कर देंगे। वो परेशानी, वो समस्या, वो जो टेंशन है, जो डिप्रेशन है, जो हमारे घर के हालात हैं, सब कुछ परमेश्वर बदल के रख देगा।
लिखा है ना, हालात बदल जाते हैं यीशु तेरे छूने से। तो परमेश्वर हमें छू लेगा और हमारे हालातों को बदल के रख देगा। जैसे राजा सुलेमान की प्रार्थना के बाद परमेश्वर ने उसके जीवन को बदल कर रख दिया। परमेश्वर ने पहली प्रार्थना जब राजा सुलेमान ने की थी, उस समय भी राजा सुलेमान से एक बात, बहुत खास बात कही थी कि मैं तेरी आयु को भी बढ़ाऊंगा। लिखा था, अगर तू मेरी ऐसे ही वाचाओं पर, मेरी विधियों पर, मेरी नियमों पर चलता रहेगा तो मैं तेरी आयु को बढ़ाऊंगा। लेकिन वो राजा सुलेमान ने अपने जीवन में गलती कर दी कि वो अन्य जाति जो स्त्रियां थी उनके पीछे लग के उसने परमेश्वर को क्रोध दिलाया। उसने अन्य देवी देवताओं के पीछे लग के परमेश्वर को क्रोध दिलाया, बाल देवता की पूजा करने लगा और भी जो गलत काम, जो परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता था, उसने वो किया। तब परमेश्वर का क्रोध उस पर भड़का और परमेश्वर ने उसके जो दोस्त थे उन्हें ही उसका वैरी बना दिया। परमेश्वर हमारे लिए अच्छा भी करता है और परमेश्वर हमारे लिए, जब हम परमेश्वर के साथ टेढ़ी चाल चलते हैं तो वो हमारे लिए टेढ़ा हो जाता है। वचन में लिखा है ना, धर्मी के साथ वो अपने को धर्मी दिखाता, टेढ़े के साथ वो अपने को तिरछा कर देता है और नम्र के साथ वो अपने को नम्र दिखाता है। तो परमेश्वर का न्याय ऐसा ही है। परमेश्वर अगर प्रेमी है तो वो एक क्रोध करने वाला पिता भी है। तो हमें परमेश्वर के वचन को गहराई से समझने की, उस पर चलने की और उसे अपने जीवन में ग्रहण करने की बहुत ज़रूरत है। तो इस वचन पर खुदावंद आपको बहुतायत से आशीष दे और इस वचन की गहराई को आज पवित्र आत्मा हमें समझाए और हम इस रीति से प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमारे इन शब्दों को सुनकर हमें हमारी प्रार्थना का उत्तर हाँ और आमीन में देते हैं और देंगे और देने जा रहे हैं, अगर हम सच्चे हृदय से परमेश्वर के सामने अपने आप को उंडेल देंगे। हालेलुया। तो आइए हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं जीवित अनुग्रहकारी खुदावंद यहोवा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में खुदावंद, एक बार फिर से प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के सच्चे कलाम के लिए प्रभु जी, जो आपने अपनी आत्मा के द्वारा पिता परमेश्वर हमें समझाया, सिखाया और खुदावंद आप हमारे टीचर हुए पिता परमेश्वर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। और यदि हमने इसमें कुछ भी प्रभु जी अपने और से जोड़ा हो, हमें क्षमा करना पिता परमेश्वर जी। और जो कुछ भी खुदावंद हमसे बोलने के द्वारा और सुनने के द्वारा इस वचन में खुदावंद कहीं पर भी कुछ गलत बोला गया तो प्रभु अपनी बेटी को क्षमा कर देना मेरे खुदा। और जितने भी सुनने वाले हैं प्रभु जी, आज सचमुच में प्रभु जी उनकी प्रार्थना को आप उसी तरह से जैसा आपने राजा सुलेमान की प्रार्थना की और कान लगाया पिता, और उसकी प्रार्थना में सुनकर आपने कहा कि मैंने तेरी प्रार्थना को सुन लिया है, आज तू अपने बच्चों की भी प्रार्थना को इसी रीति से सुनकर उत्तर देना मेरे पिता। आज इनकी समस्याओं का समाधान मेरे खुदा तेरी हजूरी से कर दिया जाए, यीशु मसीह नासरी के नाम में पिता।